सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम लोगों ने पाठ 5 बिरसा मुंडा पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने वाले कई ऐसे भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको कि वो पहचान और वो नाम नहीं मिला जो बाकी लोगों को मिला। उन्हीं में से एक नाम था बिरसा मुंडा का, जिनका जन्म झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था और बचपन से ही वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि और अच्छे दिल डौल वाले थे। और उनको जो उनके समाज में बहुत लोग मानते थे, उन लोग वहाँ पर उनको लोग धरती बाबा कहते थे। वो उनको एक सिद्ध पुरुष मानते थे। चलिए पाठ को आगे शुरू करते हैं। उन दिनों देश भर में आज़ादी की लहर फैलती जा रही थी। देश के अलग अलग भागों में बसे आदिवासी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। मुंडा समाज भी जागरूक हो चुका था। बिरसा ने आदिवासियों को एकजुट कर अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उनके एक इशारे पर मुंडा लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो गए थे। बिरसा के क्रांतिकारी विचारों से अंग्रेज शासकों के होश उड़ गए। सरकार ने उन्हें शीघ्रातिशीघ्र गिरफ्तार करना चाहा। बिरसा अंग्रेज शासकों को लगातार चकमा देते रहे, लेकिन 8 अगस्त 1895 को वे घर में सोते समय गिरफ्तार कर लिए गए। जिस समय सिपाही उन्हें हथकड़ी पहनाकर जेल ले जा रहे थे, उस समय हजारों लोग उन्हें देखने को जमा हुए थे। बिरसा और उनके साथियों पर लूटपाट करने का अभियोग लगाया गया और उन्हें 2 वर्ष की सजा हो गई। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया। जेल में बिरसा बहुत शांत रहते थे। वहाँ भी वे अपने समाज और आंदोलन की भावी योजनाएं बनाते रहते थे। 30 नवंबर 1897 को क्रांतिकारी बिरसा जेल से रिहा कर दिए गए। मुंडा समाज के लिए वह दिन बेहद खुशी का था। वे बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बिरसा जेल से छूटने के बाद अधिक दिनों तक चुप न बैठ सके। वे फिर से देश और समाज की सेवा के लिए सक्रिय हो गए। बिरसा ने यह बात अपने मुंडा लोगों पर छोड़ दी कि वे अहिंसा का मार्ग अपनाएं या हिंसा का। वे स्वयं अहिंसा के पक्ष में थे। अंग्रेजों ने फिर भी उन्हें अपराधी घोषित कर दिया। बिरसा भूमिगत हो गए। वे छिपकर ही गुप्त बैठकें करते और क्रांतिकारियों का मार्गदर्शन करते। 3 मार्च 1900 को चक्रधारपुर, झारखंड से बिरसा फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। जेल में उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। उन्हें हैजा हो गया। जेल में ही बिरसा का इलाज कराया गया, किंतु उनका स्वास्थ्य नहीं सुधरा। अंततः 9 जून 1900 को बिरसा इस संसार से विदा हो गए। बिरसा मुंडा अब हमारे बीच नहीं रहे, किंतु वे आज भी आदिवासियों के बीच जीवित हैं। वे उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। बिरसा मुंडा की याद में रांची में उनकी समाधि बनाई गई है। वहीं पर उनकी विशालकाय प्रतिमा भी लगी हुई है। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा। उनको कई बार जेल जाना पड़ा, पर फिर भी वो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और अंत तक, अपने जीवन की अंतिम समय तक वो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। तो बच्चों, ये पाठ आप लोग पढ़ें।